Good morning everyone. Welcome in this class. Last time I taught you chapter number 3 topic human digestive system. Today I am teaching you a new topic also from chapter number 3. This is human respiratory system. First of all, what is the respiration? Respiration क्या है? And what is the definition of respiration? Respiration is a process by which living things produce energy. Okay, understand? रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जिससे जो सजीव होते हैं वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यानी कौन सी प्रक्रिया से? भोजन की ऑक्सीकरण से. सो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. इज दिस क्लियर? ओके, देखिए रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस and also a main characteristics of each animals, each organism, okay, by which living things produce energy from oxidation of food, okay, and its reaction is C6H12O6. फूड की जो सिंपलर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की वो है ये ग्लूकोज. ओके, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड प्रोडक्ट आर 6CO2 6H2O and main product is energy. In the form of ATP. In the form of ATP. And ATP are stored in mitochondria. इसीलिए आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम एनर्जी हाउस कहते हैं. ओके, ये आपका रेस्पिरेशन क्लियर है. अब इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके क्या है? मेनी ऑर्गन्स फाउंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो उसको हम प्रत्येक ऑर्गन्स को समझने के लिए एक डायग्राम हम इसका बनाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. सो लेट्स ड्रॉ इट. A simple diagram of respiratory system. First of all, I am draw larynx. Okay. Second one, I draw trachea. लेवलिंग बाद में करते हैं, पहले इसको डायग्राम कर देते हैं, पूरा बना देते हैं. ओके, देखिए दिस इज लेफ्ट,
lung and this is right lung. ओके, और ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो जाती है इनटू ब्रोंकस एंड एंटर इनटू लंग्स. And these are hyaline cartilage rings. Okay, hyaline cartilage rings present in trachea, जो प्रोटेक्ट करती है इसको इंजरी से. ओके, उसके बाद आप आ जाएं, ये डिवाइड हो गई इसके अंदर ब्रोंकस में, एंड ब्रोंकस डिवाइड अगेन प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, एंड सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड अगेन इनटू ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स डिवाइड अगेन इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स डिवाइड अगेन इनटू respiratory bronchioles, and respiratory bronchioles divide again into duct of alveoli, and duct of alveoli open into alveoli, and alveoli are functional and structural unit of lungs. In each lungs approximately 350 alveoli found. ओके, देखिए यहाँ इसको डिवाइड करना है. यहाँ पर डायग्राम में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही आपको याद रखना है. यहाँ पर एक डायग्राम बाद में बनाएंगे अपन, सिंपल सा एक और. आपको क्या करना है, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन इसको क्या करना है, डिवाइड करना है. ओके, वेरी सिंपल. एंड लास्ट के जो पार्ट आपके जो है इसके अंदर, उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से एक राउंड सर्कल बनाना है. दिस इज या दीज आर alveoli. वेरी सिंपल. तो दिस इज योर diagram of respiratory system. Okay, this is alveoli. Okay, and this is diaphragm, and this is ribs. Ribs. Okay, this is diaphragm. So this is your human respiratory system. एक जो आपका फेफड़ा है, जो आपका सेकंड लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर देन राइट लंग्स, स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग्स, बिकॉज जो लेफ्ट लंग्स है में ये जो एरिया आपको स्पेस यहाँ पर जो दिख रहा है, एक्चुअली इस स्पेस में आपका होता है हार्ट. क्या है आपका यहाँ पर, हार्ट है. इसलिए क्या है, ये जो आपका सेकंड जो आपका लेफ्ट लंग्स है वो क्या है, थोड़ा स्मॉलर रह जाता है, स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग्स. ओके, बट यहाँ आपको जो हार्ट है वो आपको ड्रॉ नहीं करना है. ओके, तो ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेवल डायग्राम है. इतना ही आपको रिवीजन करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ब्रोंकस और कर दीजिए, ये ब्रोंकस, ओके, एक आध और कर दीजिए ब्रोंकियोल्स, बस. अब एक सिंपल सा एक डायग्राम और बनाते हैं अपन. राइट लंग्स हो गया, कार्टिलेज रिंग्स हो गई, रिंग्स C7. ओके, देखिए ये जो आपका ट्रेकिया है, एक्चुअली ट्रेकिया ये डिवाइड होता है ब्रोंकस. ठीक है,
or bronchus divide again into primary and secondary bronchus, and primary and secondary bronchus divide into again bronchioles. So this is trachea, this is bronchus, this is bronchioles, okay, and bronchioles divide into terminal bronchioles, okay, and terminal bronchioles divide again into respiratory bronchioles, and respiratory bronchioles divide into duct of alveoli, and duct of alveoli open into alveoli. Okay, दिस इज क्लियर। बट हमने यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट आपका ये बनाया है, और लेकिन इसमें एक्चुअली ये डिवाइड होती है। ट्रेकिया डिवाइड अगेन इनटू ब्रोंकस, ब्रोंकस प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकस, एंड सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू अगेन ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स डिवाइड अगेन इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स डिवाइड इनटू अगेन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स डिवाइड इनटू अगेन duct of alveoli, and duct of alveoli open into alveoli, and alveoli ball, जो alveoli है इसकी जो बॉल है ये लेयर, दिस इज मेन गैस एक्सचेंज लेयर, यानी यहाँ पर ही मुख्यतः जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ये जो मेन आपकी एल्वियोली है, इसकी जो बॉल्स है, यही आपका मेन पार्ट है जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो फर्स्ट इज ट्रेकिया, सेकंड इज ब्रोंकस, थर्ड इज ब्रोंकियोल्स, फोर्थ इज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एंड 5 रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एंड 6 डक्ट ऑफ एल्वियोली, एंड डक्ट ऑफ एल्वियोली ओपन इनटू एल्वियोली। ओके, एक्चुअली एल्वियोली में क्या है, मेनी एल्वियोली अटैच्ड वन एयर सैक, और उसके मिड में जो आपकी पल्प रह जाती है, कैविटी रह जाती है, उस कैविटी को हम कहते हैं एट्रियम। जो एयर सैक है उसके जो मिड में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं एट्रियम। तो जो डक्ट ऑफ एल्वियोली ओपन इन एट्रियम। ओके, इज दिस क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।